कहता हूँ कि जैसे भूख सहना, जैसे नींद को त्यागना, वैसे सुनना भी बड़ा दुष्कर काम है। रोज कहता हूँ ये। आप बोलते हो हम तो सुनते हैं। आज एक विशेष बात और कहना है। आपको लगेगा कि हम पंडाल में बैठे हैं इसलिए हम सुन रहे हैं। अच्छे से देखोगे तो कई लोग यहाँ बैठे हैं लेकिन उनका मन उनको यहाँ बैठने नहीं देता है। वो मन कहीं कहीं घूम के उनको विचारों में डालता रहता है। वो कहता है कि सुन लेगा तो पुण्य बढ़ जाएगा, और पुण्य बढ़ जाएगा तो तेरा दुख आज ही मिट जाएगा, और तुझे दुख मिटने नहीं दूंगा। मन ही दुश्मन है। दुश्मन कौन है? आप देखो यहाँ बैठे हो, मन में क्या क्या विचार आते हैं। देखिए पूरी तरह कथा में ही लगे रहते हो कि बैठे बैठे कहीं ना कहीं आकाश में उड़ के आते हो। मनोवेग वायु वेग कहते हैं, यानी मन का वेग और वायु के वेग को कोई नहीं रोक सकते। ये कहीं ना कहीं अभी बैठे, ये शरीर यहाँ बैठने से गुरु महाराज अगर मान लेते तो सबकी रोज तारीफ करते। गुरु महाराज तारीफ नहीं करे न फटकारे। इसका कारण है कि आपकी कितनी योग्यता है ये आपके माँ बाप नहीं जान सकते, भगवान और गुरु ही जान सकते। आप में कितनी योग्यता है वो गुरु के सिवाय और कोई नहीं जान सकता, इसलिए फटकारते हैं। फटकारते क्यों हैं? शरीर बैठा दिया तो बैठना नहीं हुआ, मन को विजयी पा करके, मन को वश में कर करके, मनेंद्रिय को जीता, वही सच्ची में कथा सुनने के अधिकारी। अब मन कुछ न कुछ सोचने बोले भाई कई लोगों को परसों तरसों जाना है, परसों तरसों की बात है, लेकिन अभी कथा पंडाल में वो टिकट हो गया क्या, वो रिजर्वेशन कैसे है, कैसे जाएंगे, इधर से ऑटो पकड़ेंगे, कहाँ पहुँचेंगे, बस में जाएंगे। हमारी चिंताएं वर्तमान की होती नहीं है। या तो हमारी चिंता भूतकाल की होती है या भविष्य काल की। मेरे साथ ये घट गया, ये चिंता, मेरे साथ ये घट जाएगा तो क्या होगा, ये चिंता। जो घट रहा है उसका आनंद ही नहीं ले पाने देता ये भूत और भविष्य। आनंद ही नहीं मिलता। आपको कोई आनंद मिलता हो तो वो वर्तमान में ही मिल सकता है। कल खाए हुए गुलाब जामुन को याद करके मुंह में मिठास नहीं आएगा, और कल आने वाले गुलाब जामुन को याद करके भी मुंह में मिठास नहीं आएगा। कव्वे में जो गुलाब जामुन है उसी को खा के मुंह मिठास हो सकता है। अगर ये नहीं होगा, आप जीना हो तो वर्तमान में जीना सीखो। कैसे जीना है? मन बोले कि वो काम नहीं, ये काम, आप बोलो कि वो काम कल जब समय आएगा तब किया जाएगा। अब मेरा काम सामने जो है उसको करने का है। जो सामने उपस्थित हुआ है उस क्षण को अच्छे से जी लिए तो जीवन को हर क्षण अच्छे से जीने का आनंद आपको मिलेगा। वो हर क्षण उस क्षण में जीना चाहिए। यहाँ बैठ करके मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई, मेरा पति सही नहीं मिला, मेरी पत्नी सही नहीं मिली, वो कैसे भी मिले उनको सोच करके अब रोने से अच्छा है इस क्षण को आनंद में बिताओगे तो आनंद का वो। कल मैंने वो बच्चे को बोला, शायद उसका बाप भी आ गया है बच्चे का, देखा, मैं चेहरा देख के पहचानता हूँ। इन सब के अलग राज्यों के चेहरे हैं, ये कोई चेहरे ही देख के समझ में आ रहे थे। दो ही ऐसे चेहरे हैं यहाँ, चेहरे ही देखो ने तो मालूम पड़ जाए। इनको देखो मैं, इनके आंखें ऐसी होती है, उससे पहचानता हूँ कि ये विशेष लोग हैं, विशेष लोग। तो कल इस बच्चे ने आके मेरे को बोला आपको एक बात बोलना। बोल भाई हर एक बोले अच्छा ही है बोल। तो उसने बोला अब मैं फिजिकली मेंटली फिट हूँ, ये आपको बोलना चाहता हूँ। वो आके एक बात बोल के गया मुझे कि आप बहुत मेरे लिए बोलते हैं, बहुत मेरे लिए करते हैं, और हर बार आपने मेरा नाम लिया है, तो मैं सोचा कि मैं भी आपको धन्यवाद कर दूं। तो कल ये बच्चा आके बोलता आई एम फिजिकली मेंटली फिट, इतना ही मुझे बोलना था। तब मैंने उसको एक शब्द बोला, वो शब्द आज आपके लिए दवाई बन सकता है। उस समय मैंने उसको एक शब्द बोला जो आप आज तक समझते नहीं हो। विनोद को भी ये समझना जरूरी है। सभी जितने भी निपुण वृद्ध, वृद्धा, युवा वर्ग, बालक जो भी है ये समझना जरूरी है। आपके पास, आपने आज तक ये सुना ही नहीं होगा, आपने रामायण सुना होगा, महाभारत सुना होगा, शिव पुराण, नारद भक्ति सूत्र, अग्नि पुराण, वायु पुराण सब सुना होगा। अभी जो बोलता हूँ ये आपने नहीं सुना होगा। आप जहां भी बैठे हो
आपके आसपास में हर मिनट 40,000 करोड़ यानी 400 बिलियन समाचार आपके पास घूमते रहते हैं। कल मैंने उसको बताया कि आपके आसपास हर सेकंड में 40,000 करोड़ संदेश घूमते हैं आपके पास इस अंतरिक्ष में। आपके चारों तरफ परिधि में 400 बिलियन संदेश। कितने संदेश? इस बच्चे के लिए बताया, अब याद आया अचानक इसको देखा। आपको बता दूं कि आपकी खोपड़ियां क्यों बिगड़ रही है ना, जिंदगी क्यों बिगड़ रही है। अब ये 40,000 करोड़ संदेश में आपका दिमाग हर मिनट में 2000 संदेश को चयन करता है। उसमें इतनी चुंबकीय शक्ति है, इस दिमाग में इतनी चुंबकीय शक्ति है कि 2000 मैसेजेस विल बी सेलेक्टेड बाय द मैग्नेटिक एनर्जी ऑफ द ब्रेन। दिमाग की चुंबकीय ऊर्जा 2000 संदेश को अपने अंदर हर मिनट लेता है। फिर आपको तो हर मिनट 2000 संदेश नहीं मिला, फिर आपको कौन सा संदेश मिला? वो संदेश मिलने के बाद अगर आपका स्वभाव हो निंदा करने का, तो उसमें निंदा करने लायक जितने संदेश हैं वो घुसने के बाद आप निंदा करने लगो। उन संदेशों को खाली दिमाग आपके अंदर भेजता है। अगर आप रोने के स्वभावी हो, हरदम दुखी होने के स्वभावी हो, तो आपको दुख बढ़ सके ऐसे संदेश को खाली आपका दिमाग आपके अंदर भेजता है। दिमाग का सिलेक्शन ऑप्शन इतना तगड़ा है कि कंप्यूटर बनाए हुए इंसान का दिमाग ईश्वर ने बनाया है, तो कंप्यूटर सभी तेजस्वी और सेलेक्टिव ऑप्शन रखता है दिमाग। कल मैंने उस बच्चे को बोला कि तेरे सामने क्या घटना आती है, तेरे साथ क्या घटती है, ये अंतरिक्ष में पहले ही घूमने वाले समाचारों के कारण होता है। उसमें से तेरे स्वभाव के अनुसार ही समाचार को दिमाग अंदर लेता है। अगर तू नालायक है तो तेरे नालायक बुद्धि के लायक के समाचार को दिमाग अंदर लेगा और तेरे नालायकपना बढ़ता ही होगा। और तू लायक है तो तू और लायक बन सके इस लायक के समाचार को दिमाग में लेके तेरे जीवन में वो घटित करेगा। ये किसी कथा पुराण में नहीं आएगा, क्योंकि ये विज्ञान है। आप कल इस बच्चे को मैंने बताया, जब वो बोला कथा खत्म हो गई, आप सब निकल गए थे, चाय पीना था, बहुत जरूरी था आपको, लेकिन बच्चा खड़ा था, मुझे कुछ बोलना है महाराज। बोल बेटा बोल। आई एम फिजिकली मेंटली फिट। व्हेन यू थिंक यू आर फिट, now the space will select the messages which continuously convey you that you are fit. The message will come. What do you think? The message will come like that only. मेरे को बहुत दुख है। आपको दुख शब्द अच्छा लगता है तो आप जो चीज को घड़ी घड़ी रटते हो, दिमाग को आपका अच्छा बुरा के बारे में कोई पता नहीं है। जिस वस्तु को आप ज्यादा रटते हो उस संबंधी चीजें आप में घटे, उस प्रकार की अंतरिक्ष से समाचारों को खींच खींच के आपके अंदर डालता है वो। फिर आप वही जियोगे जैसे जीना। किसी से लड़ रहे हो तो और लड़ने लायक लोग आपके जिंदगी में पैदा होंगे। क्षमा करते हो तो प्रेम करने वाले लोग आपके जिंदगी में पैदा होंगे। प्यार करते हो तो प्यार करने लायक लोग पैदा होंगे। और आप अपनी समृद्धि जो मिली उसमें खुश हो, धन्यवाद देते हो, और धन्यवाद देने के सारे अवसर आपके जीवन में आएगा। और आप अगर हरदम कोसते हो कि भगवान ने मुझे कुछ नहीं दिया, मेरे बाप ने कुछ नहीं दिया, संसार बड़ा बेकार है, पड़ोसी दुश्मन है, रिश्ते खराब हैं, तो उनको खराब देखने लायक की घटनाएं आपके जीवन में और बढ़ती जाएगी। इसका ना तो भगवान कारण बने, ना पुण्य कारण बने, आपकी आज की बुद्धि और विवेक कारण बने। आप क्या सोचते हो और कैसे सोचते हो, क्या जीते हो कैसे जीते हो, क्या बोलते हो कैसे बोलते हो, क्या करते हो कैसे करते हो। हर क्षण चौकन्ने होकर के खराब चीजें आए तो भी उसको नजरअंदाज करके सिर्फ अच्छी चीजों में दिमाग लगाओगे तो दिमाग सोचेगा कि मेरी चुंबकीय शक्ति से इसको अच्छी चीजें खींच खींच के मैं दूं। आपके दिमाग से बढ़ के दैविक ताकत वाली वस्तु तीनों लोकों में नहीं है। ईश्वर की रचना में मनुष्य दिमाग ही जो चाहे वो पाने की ताकत रखने वाली एक वस्तु है। कुछ आपको समझ पड़ा हो तो ठीक, नहीं तो राम राम। मेरे को जितना कहना था मैंने बहुत अच्छे से कह दिया। ये डिप्रेशन आपको आता है, ये स्ट्रेस आता है, ये टेंशन आता है, आपको परेशानियां आ रही है महाराज, वो जीरो से शुरू होता है। क्या होता है?
लेकिन आप उसका चिंतन शुरू करते हो तो आप में जो चुंबकीय शक्ति है वो शक्ति सोचती है कि इसमें इसको आनंद आता है। कई लोगों को दुख नहीं आए, देखो आप में 100% ऐसे लोग हैं जो 2-3 दिन सुखी हो गए तो मन में लगे कि आजकल मेरे साथ कुछ भी गड़बड़ नहीं हो रहा, क्या बात है। 100% ऐसे लोग यहाँ बैठे हैं, मना ही नहीं कर सकते। वो खुद ही सोचते हैं कि अभी 2 दिन में भी मेरे को कोई खराब समाचार नहीं आया, कैसे हो सकता है। हर पल में दुखी होना चाहिए, मैं सुखी कैसे हूँ। खुद ही दुख को इनवाइट करता है। क्या करता है? फेसबुक में फ्रेंड्स इनवाइट करते हो ना? करते तो हो, झूठ मत बोल। नहीं मत बोल। फेसबुक है ना तेरा? तुझे ही पूछता हूँ बेटा, फेसबुक है ना? तो फिर नहीं कैसे किया? फेसबुक है तो बिना फ्रेंड के कैसे फेसबुक बने? फेसबुक में फ्रेंड्स को इनवाइट करते हो या नहीं, जाने दो। अपने स्वभाव में सुख और समृद्धि को इनवाइट करना सीखो, तभी आपका कल्याण होगा। आपकी जीवन शैली गलत है। दूसरों से मुझे कम पैसा मिलता है, दूसरों से मेरी जिंदगी में सुख कम है, दूसरों से मेरे पास साधन कम है। कम 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 करोगे तो अंतरिक्ष में फैलने वाले 40,000 करोड़ संदेशों में जो तुम्हारे को और कमी दे सके, वैसे 2000 संदेशों को पहले दिमाग खींचेगा अपनी तरफ, हर मिनट। और उसमें से सबसे तकलीफ देने वाला समाचार आपके जीवन में घुसेड़ेगा, उसका वो दृश्य बन के आपके जीवन में घटना बन के सामने आएगा। अब आपको मालूम होगा कि मैं किसी को क्यों बोलने नहीं देता हूँ दुख, क्यों मिलने नहीं देता हूँ। क्योंकि संत को आपको मिलके आपका दुख नहीं सुनना है। क्योंकि दुखड़ा रोगे, इलाज हो भी गया तो दुख को बोलने का स्वभाव जिसमें है वो कोई ना कोई दुख बनाने का कारण ढूंढता ही रहेगा। हर एक में सुखी रहने की कोशिश किया तो उसके मन में सुख का जब विचार आएगा, सुखी होने लायक की चीज़ों को आपका चुंबकीय शक्ति खींच के आपके अंदर डालता रहेगा और आप सुखी होते ही चले जाओगे। किसी गंडे तावीज की उसमें ज़रूरत नहीं, किसी यंत्र तंत्र की ज़रूरत नहीं। इतना तक कह सकता हूँ कि ईश्वर ने अपने जन्म से ही ये शक्ति दे दिया तो अब ईश्वर भजन की भी ज़रूरत नहीं, उनके दिए हुए संस्कार और ईमानदारी की ही ज़रूरत है। ईश्वर भजन तक की जरूरत नहीं है। मैं कह देता हूं भजन नहीं करो तो चले, लेकिन उनके बताए हुए सन्मार्ग पर चलना उससे ज्यादा जरूरी है। एक ईश्वर का भजन करके धोखा देने वाले नालायक से भी ईमानदार संस्कार नास्तिक को मैं करोड़ बार नमस्कार करूंगा। आप किसको वंदन करते हो ना? क्या पूजा? कई लोग बोलते महाराज हम तो 2.5 घंटा पूजा करते, फिर भी आप हमारा नहीं सुनते हो। नहीं सुनूंगा, जा नहीं सुनूंगा। तू 2.5 घंटा क्यों, 2.5 जन्म तक पूजा कर, तेरी पूजा से कोई लेना देना नहीं है। मुख में सत्य और मन में ईमानदारी, ईश्वर के बताए संस्कारी मार्ग में चलने की बुद्धि है क्या? देख ले तू पहले, तेरी पूजा क्या मायना रखती है। पूजा पाठ तो स्वार्थ के लिए 99% लोग कर रहे हैं। हर पूजा में एक स्वार्थ है। क्या करोगे तुम्हारी पूजा को? कोई बच्चा होने के लिए पूजा कर रहा, कोई सगाई होने के लिए पूजा कर रहा, कोई व्यापार बढ़ने के लिए पूजा कर रहा, कोई